ना सड़क पे बैठी हुई है और ना ही लड़के की कोई मजबूरी है। बात इतनी सी है, शादी एक बार होती है, गाज वाज के ना हो तो रोटी तो बंदा मरग से भी खा आता है। चल उठ चलिए, देर हो रही है। ऐसे ही कैसे जी, आप परायों की तरह सिर्फ चाय पी के जा रहे हैं, रोटी तो खा के जाएं। और रहने दे भा मजीद, रोटी खिलाने की नीयत होती ना तो पता चलता। और यहाँ तो चूल्हे पे हांडी मुद्दी पड़ी हुई है और पिंड में केड़ा होटल है जो इधर से निकलेंगे उधर से मंगा लेंगे। गोंगलुओं से मिट्टी ना चाड़ो। बस गल वधाई जाती है, वधाई जाती है। ओए हमने जो बात करनी थी वो कर ली। अब आप लोग जो भी जवाब देना है वो दे देना। अगर जवाब हाँ में हुआ तो सारी जिंदगी रोटियां ही खानी है। चल उठ। अब क्या करें अम्मा? मजीद, तुझे वो फौजी याद है जिसकी लकड़ की टांग थी और वो चिलमे खरीदने आता था? तुझे याद है वो क्या कहता था? याद है। वो कहता था जब मेरी टांग जख्मी हो गई और रेजिमेंट आगे जाने लगी तो मैंने सोचा अगर मैं इनके साथ ना गया तो यहीं पड़ा मर जाऊंगा। फिर मैंने अपनी जख्मी टांग खुद ही काट दी और उस पर उबलता हुआ तेल डाल दिया। कितने साल हो गए हैं जंग को, आज भी वो जिंदा है। अपने नाते पोतों को खुद कमा के खिला रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है। तू क्यों परेशान होता है? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है। कहानियां ही सुनाती रहेगी अम्मा। सारी जिंदगी तूने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत कुछ कमाया है, जोड़ा है। अभी निकाल दे, लड़की की शादी हो जाएगी। क्या क्या कमाया है? 10-15 रुपए की दिहाड़ी, 100-200 रुपए। हो काकी, मोटरसाइकिल बड़ी महंगी आती है। यही तो पूछ रहा हूँ कि अब करें क्या? यही तो बता रही हूँ पुत्र कि कुछ ना कुछ तो करना है और हमने ही करना है। और जवाब भी उनको देना है शाम तक, वो भी उनकी मर्जी का। ना उन्हें भी फौजी की कहानी सुना दी, ना समझ आएगी और ना काम आएगी। कहानी तो उनको कोई सुनानी पड़ेगी, लेकिन वो क्या होगी ये सोचना है। अम्मा ठीक कहती है, उनको किसी तरह मुतमिन करके सादिया की शादी टाइम पे करनी होगी। ऐसे कब तक मैं जवान बेटी का बोझ अपने कंधों पे लाद के फिरूंगा? कब तक?